Hello students, let's start another chapter, class 5 Hindi book, कहानी संचय. The name of the chapter is लाक्षागृह. देखो ये स्टोरी ना महाभारत का एक पार्ट ऑफ इट हैज बीन टेकन. तो पहले तो महाभारत की स्टोरी पता होनी चाहिए, which generally children do not know. तो when your exams are over, so kindly watch even if it is an animated video, because it's our culture, we should know the story what happened. Short में before studying this chapter मैं थोड़ा सा बताती हूँ, because there are many characters, तो फिर confusion होगा कि ये कौन था और वो कौन था. So you have heard कि महाभारत की जो लड़ाई हुई थी वो दो sides, कौरव and पांडव, right? तो पांडव वर फॉलोअर्स ऑफ द धर्मा की राइटियस पाथ आप बोल सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट में इसलिए श्री कृष्ण ने उनका साथ दिया था. और जो कौरव थे they were doing the wrong things. That is why finally for why they were fighting. वो जो किंगडम था उसका नाम था हस्तिनापुर, तो उस पे किंग बनना चाहते थे जो कौरव का एल्डेस्ट सन था. और बट according to the dharma, the eldest among all were the Pandu, the eldest son of the Pandavas. Those were 5 brothers. कौरव और पांडव दोनों ही cousins थे. तो वो बेसिकली यू कैन से किंगडम के लिए लड़ाई हुई थी कि हु इज द राइट पर्सन. तो इसके अंदर दिया हुआ है कि कैसे कौरव का जो एल्डेस्ट कौरव था उसने पांडवों को मारने की एक साजिश की. ओके, उसने सोचा कि इनको मरवा देते हैं तो दे वोंट बी देयर, तो मैं किंग बन जाऊंगा. तो अ शॉर्ट पोर्शन ऑफ इट हैज बीन टेकन और उसके ऊपर ये बेस्ड है. लाक्षागृह, अब गृह मतलब होता है घर और लाक्षा मतलब लाख से बनाया हुआ घर. अब लाख क्या होता है? लाख एक प्लांट प्रोडक्ट होता है विच इज रेसिन, यू कैन से फ्लेमेबल सब्सटेंस विच इजीली कैचेस फायर, वन ऑफ द फ्लेमेबल सब्सटेंस. तो लेट्स स्टार्ट. 105 राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा पूरी हुई थी. तो पहले क्या होता था कि जितने भी राजकुमार, एज यू नो कि इन लोगों को भेजा जाता था गुरुकुल में, वो लोग रहते थे और वहां पे उनकी पढ़ाई कम, the training for weapons and how to become a king, control, fighting, everything they were taught. तो उनकी जब ये पूरी कंप्लीट हो गई थी तो अभी वो युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, अतः धृतराष्ट्र ने उनका युवराज पद पर अभिषेक कर दिया. अभी देखो 5 पांडव हैं, तो फर्स्ट पैराग्राफ में उनके बारे में लिखा हुआ है और कौरव मैं बाद में बताती हूँ. 5 पांडव में जो सबसे बड़ा भाई था उसका नाम था युधिष्ठिर. तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू हेरिडिटरी रूल्स ऑल्सो, ये जो एल्डेस्ट सन होता है वो प्रिंस बनता है एंड देन ही बिकम्स द किंग. तो ये एक रिचुअल होता है जिसको हम अभिषेक बोलते हैं. अतः धृतराष्ट्र ने उनका युवराज पद पर अभिषेक कर दिया. अब इसका क्या मतलब हुआ? धृतराष्ट्र कौन थे? धृतराष्ट्र वाज द फादर ऑफ द कौरव्स. ओके, तो बट वो तो अब उसका जो बेटे थे वो थे कौरव, उनको बनाना चाहिए था राजा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज धृतराष्ट्र का जो भाई था वो था पांडु, उसके जो बच्चे थे 5 जिसको बोलते हैं पांडवास, उस इन सब में सबसे बड़ा था युधिष्ठिर. सो आइडियली ही शुड बी द नेक्स्ट किंग. तो अकॉर्डिंगली धृतराष्ट्र ने उसको युवराज पद पर अभिषेक किया. युधिष्ठिर की, अब युधिष्ठिर को सब लोग पसंद भी करते थे. इट वॉज नॉट कि वो सिर्फ सबसे उम्र में बड़ा था, बट देयर वर रीजंस. वो रीजन क्या थे? युधिष्ठिर की सत्यवादिता, सत्य से हम होता है ना सच, तो सत्यवादिता मतलब ट्रूथफुलनेस. सज्जनता मतलब वो सज्जन इंसान था. अब सज्जन व्यक्ति हमने अभी पढ़ा था दोहे में. See, there are certain Hindi words which you should remember. I know when children especially of English medium school these days हम लोग हिंदी में जरा कम ही बात करते हैं, especially these type of words, लेकिन ये इतना आना जरूरी है क्योंकि एटलीस्ट मीनिंग तो समझ में आए, राइट? आप कुछ पैराग्राफ भी लिखते हैं, सो यू हैव टू यूज दोस सम वर्ड्स व्हिच कैन गिव यू मार्क्स. सो सजनता एवं सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस ने सबको मोह लिया था. तो अभी यहाँ से एक क्वेश्चन सबसे पहले क्या बना? युधिष्ठिर की विशेषताएं बताइए, या युधिष्ठिर को प्रजा क्यों पसंद करती थी, सब लोग क्यों पसंद करते थे? उनकी सत्यवादिता, सज्जनता एवं सहिष्णुता
की वजह से सब लोग पसंद करते थे। मोह लेना मतलब कि यू इम्प्रेस करना किसी को भी। अर्जुन, अब जो उसके बाद कौन था? अर्जुन। अब वो 5 जो भाई पांडव हैं, तो युधिष्ठिर, अर्जुन आया। अब अर्जुन में क्या था? अब अर्जुन की तो बहुत स्टोरीज है। अर्जुन के शौर्य, मतलब ही वॉज अ वेरी ब्रेव पर्सन, साहस, करेज एवं शास्त्र संचालन को लोग मुक्त कंठ से सराहते थे। शास्त्र संचालन मतलब होता है वेपन हैंडलिंग। सी ही वॉज अ वेरी, उसको तीर तीर धनुष ये होता है ना, ही वॉज एन एक्सपर्ट इन दैट। मतलब, और उसकी कंसंट्रेशन की भी बहुत कहानियां हैं कि उसने सिर्फ मछली की आंख देखी, उसने उसको तीर चलाने को बोला गया था, तो ही कुड डू दैट। तो ही वॉज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। शौर्य, साहस एवं शस्त्र संचालन को लोग मुक्त कंठ से सराहते थे। सराहना मतलब कि प्रेस करना। कंठ मतलब थ्रोट, मतलब मुक्त कंठ का मतलब होता है कि उनको कोई बोलता नहीं था कि आप उसकी प्रेस करो, वो खुले आम उसकी इतनी ज्यादा प्रेस करते थे। तो ये क्वालिटीज हो गई किसकी? अर्जुन की। अब आया भीम। अब भीम की गदा, ये भी सबने देखा हुआ है। भीम ने भी श्री कृष्ण के बड़े भाई, अब श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे उनका नाम था बलराम, राइट? उनसे भीम ने ये सीखा था। गदा युद्ध मतलब होता है, गदा से जब हम लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, तो उसको गदा युद्ध बोला जाता है। मल युद्ध मतलब होता है रेसलिंग। ये सब विद्याएं सीखकर अपना विशेष स्थान बना लिया था। नकुल और सहदेव अपने खड़क संचालन, स्वॉर्ड, अब जब बाकी जो 2 सबसे छोटे भाई थे, देवर ट्विंस, नकुल और सहदेव, उनकी क्या विशेषताएं थी? खड़क संचालन मीन्स स्वॉर्ड हैंडलिंग, ज्योतिष ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, अश्व विद्या। वो लोग हॉर्समैनशिप बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मतलब वो घोड़ों के बारे में सब जानते थे और कोई भी घोड़ा कंट्रोल कर सकते थे। एवं सौंदर्य, मतलब दे वर वेरी वेरी हैंडसम, इसीलिए वे प्रसिद्ध थे। तो अब 5 पांडव की हमने क्वालिटीज पढ़ी। जनरली इसमें युधिष्ठिर के बारे में पूछा जाता है ज्यादातर, कि युधिष्ठिर को लोग क्यों पसंद करते थे, क्या युधिष्ठिर को ही राजा बनना चाहिए था। वे सबसे बड़े थे और साथ ही में उनमें बहुत सारी विशेषताएं थी जो हमने फर्स्ट पेज में पढ़ी है। ऐसे करके आंसर लिखना पड़ेगा। पांडवों के गुणों ने प्रजा को वशीभूत कर लिया था। वशीभूत मतलब अपने वश में करना, मतलब दे वर सो मच इम्प्रेस्ड कि हमारा राजा कौन बनेगा, हमारे राजा तो युधिष्ठिर ही, और हम पांडवों को की ही साइड है। ओके, तो दिस इज वशीभूत कर लिया। इधर भीष्म एवं धृतराष्ट्र ने भी निश्चय किया कि शीघ्र ही युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक कर दिया जाए। राज्य अभिषेक मतलब होता है कि व्हेन ही विल बी डिक्लेयर्ड द किंग। भीष्म और धृतराष्ट्र, अच्छा धृतराष्ट्र थे कौरव के फादर, और जो भीष्म थे वो आप बोल सकते हैं कि ग्रेट ग्रैंड अंकल। मतलब उनकी एक स्टोरी है, वो अभी मैं वीडियो में बताओगे बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब उसने एक प्लेज ली थी कि ना तो वो शादी करेगा, और उसको ही विल डाई व्हेन ही वांट्स। तो ये गंगा का पुत्र भीष्म बोला जाता है, और उसकी प्रतिज्ञा, मतलब प्लेज की वजह से ही बिकेम फेमस एंड, और उसको ये वरदान मिला था कि इसीलिए वो इतने सालों तक जिया था कि वो इस जो भी हस्तिनापुर का किंग बनेगा उसको वो प्रोटेक्ट करेगा, किंगडम को प्रोटेक्ट करेगा। ही हैड प्लेज्ड दिस। तो ही वॉज द एल्डेस्ट, क्योंकि ही विल डाई अकॉर्डिंग टू हिज विश, मतलब व्हेन ही विल वांट। सो ही वॉज वेरी एल्डर, और इस टाइम राजा कौन था? धृतराष्ट्र। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि यस, युधिष्ठिर इज द राइट कैंडिडेट टू बिकम द किंग, तो उसका राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। 5 पांडवों को की इस श्री वृद्धि, और युधिष्ठिर को दुर्योधन ना सह सका। अभी कौरव में सबसे बड़ा कौन था? दुर्योधन। और दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र था। अब दुर्योधन थोड़ा गुस्से वाला था, उसने ये सोचा कि मेरे पिताजी तो अभी किंग है, तो आइडली तो मुझे ही मिलना चाहिए किंगडम, मुझे राजगद्दी पे बैठना चाहिए, तो फिर ये युधिष्ठिर को क्यों बैठेगा। और उसको पसंद नहीं आता था कि ये लोग बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। श्रीवृद्धि मतलब उनकी पॉपुलैरिटी, प्रॉस्पेरिटी की वजह से भी मुझे राजा बनना चाहिए, लेकिन तो ही वॉज फीलिंग जेलस एज वेल एज हेट्रेड बोथ।
उसके हृदय में विद्वेष की आग दिन रात जलने लगी, मतलब ही वॉज हेटिंग देम कि नहीं इनको हटाया जाए, नहीं तो मैं तो राजा बन ही नहीं पाऊंगा, सब लोग ही इसको पसंद करने लगे। अपने मामा शकुनी, न शकुनी कौन था, वो था उसका मामा, किसका, दुर्योधन का, और उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम था कर्ण, इसलिए उसको सलाहकार बोला गया है, जो उसको एडवाइस देता था। तो इन लोगों ने मिलकर वह पांडवों के विनाश का उपाय सोचने लगे। अभी देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किसके साथ मिलकर वह पांडवों का विनाश, मतलब ही वांट टू किल द पांडवास, किसके साथ मिलकर उसने यह सोचा। मामा शकुनी और सलाहकार कर्ण से मिलकर दुर्योधन ने पांडवों के विनाश का उपाय सोचा। डन। आखिर उन्होंने एक उपाय ढूंढ ही लिया। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को एकांत, मतलब अकेले में ले जाकर कहा, पिताजी आपके रहते पांडवों को राज्य मिले और हम 100 भाई दर दर की ठोकर खाएं, क्या यह ठीक है। तो अब वो पिताजी को पहले कन्विंस करेगा फादर को। अब कौरव देवर 100 ब्रदर्स, तो उसने बोला अपने फादर को कि देखो अभी अगर पांडव बन गए राजा, तो अब हैं तो हम कजन ब्रदर, हम लोग को तो बाहर निकाल देंगे, तो हमारे को तो किंगडम में कुछ भी नहीं मिलेगा और हम लोग कहाँ जाएंगे, दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। तो आप कुछ दिनों के लिए यदि पांडवों को किसी बहाने बाहर भेज दें तो हम नगर वासियों का विश्वास प्राप्त कर लेंगे। कुछ समय बाद पांडवों की लोकप्रियता, मतलब पॉपुलैरिटी, समाप्त हो जाएगी और मुझे राजा बनने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। सो नोबडी विल से विल रिफ्यूज इफ आई बिकम द किंग। तो क्या हुआ कि उसने अपने फादर को ये सजेशन दिया कि आप पांडवों को बाहर भेज दीजिए। अब बाहर जाने का मतलब एक दो दिन नहीं होता है, दे टुक टाइम। जैसे 1 साल के लिए अगर आप बाहर भेज देंगे तो क्या होता है, आउट ऑफ साइट, मैं अपनी प्रजा को कन्विंस करूंगा कि मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम द राइट कैंडिडेट। तो ये उसका एक आइडिया था, और उसके बिहाइंड उनको मारने का आइडिया था, वो उसने अपने पिताजी को नहीं बताया। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि उसने अपने पिताजी से यह कहा कि वे पांडवों को कहीं बाहर भेज दें। उस समय वह अपने पांडवों की लोकप्रियता समाप्त हो जाएगी, नगरवासियों का विश्वास प्राप्त कर लेगा और वह राजा बन पाएगा, या उसको राजा मानने में किसी को आपत्ति नहीं होगी। कोष हमारे पास है। कोष का मतलब होता है ट्रेजरी। देखो जब किसी को सिलेक्ट किया जाता है कैंडिडेट के लिए, मतलब राजा बनने के लिए, तो सबकी सलाह ली जाती है। द मिनिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, कोर्टियस जो हम बोलते हैं, है ना, जो राजगुरु हैं, जो और भी आपके ऋषि होते हैं, और मेन मिनिस्टर, सबकी वो राय ली जाती है, वोटिंग सॉर्ट ऑफ थिंग कि किसको बनाया जाए राजा। तो अब दुर्योधन बोल रहा है कि अब ट्रेजरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज आपके पास अगर खजाना किंगडम का आपके पास है तो प्रजा की आप देखभाल तभी कर सकते हैं। तो वह बोल रहा है कोष हमारे पास है, मंत्रिमंडल हमारे साथ है, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य आदि भी हमारे पक्ष में रहेंगे। अभी वो बता रहा है कि अगर ये कुछ टाइम के लिए पांडव चले जाते हैं तो उस टाइम पे हम इन सबको बना अपनी साइड में ले सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, और अगर ये मेन मिनिस्टर्स ऑफ द किंगडम अगर ये मान गए तो हम ही राजा बनेंगे। हमारे पक्ष में होना मतलब ऑन देयर साइड। और किस किस को सबसे ज्यादा फैक्टर्स क्या होते हैं, एक तो होता है पैसा विच इज कॉल्ड ट्रेजरी, जितने भी मिनिस्टर्स हैं। अब द्रोणाचार्य जिन्होंने शिक्षा दी थी, मतलब ये समझ लीजिए आपके गुरु, कृपाचार्य भी कुल गुरु और ऋषि बोलते हैं, ये देखिए इनकी सबकी इंपॉर्टेंस है, ये इसकी सबकी स्टोरीज आप अपने फ्री टाइम में जरूर पढ़ना। भीष्म हमारा नमक खाते हैं इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने बताया ना, जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी बैठेगा इस किंगडम पे वह उसकी रक्षा करेगा। अब कौन बैठेगा, चाहे वो दुर्योधन बैठे या युधिष्ठिर, उसको उसकी बात ही माननी पड़ेगी। तो ये सारे के सारे मेन जो मिनिस्टर्स हैं, जो मेन पावरफुल लोग हैं किंगडम के, अगर ये लोग सब मान जाते हैं तो राजा कौन बन पाएगा, दुर्योधन बन पाएगा। धृतराष्ट्र, अच्छा एक लाइन रहेगी ना, रहा विदुर का, सो उसकी कौन सुनता है। अब विदुर कौन था, विदुर आप समझ लिए प्राइम एडवाइसर टू द किंग,
वो बहुत ही ज्यादा समझदार था। और जैसे आप बोलते हैं ना कि राजा सबसे ज्यादा एडवाइस किससे लेता है फॉर रनिंग द किंगडम, इट वाज विदुर। मतलब ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। आप यहाँ से किसी तरह पांडवों को दूर कीजिए, फिर मैं सब देख लूंगा। धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के प्रति कोई द्वेष नहीं था, मतलब ही वॉज नॉट अगेंस्ट देम, कि कोई बुरा सोचना या इल फीलिंग रखना। लेकिन आफ्टर ऑल अपना बेटा तो अपना ही होता है, उसको लगा कि अगर मेरा बेटा राजा बनेगा तो ये अच्छी बात है। क्योंकि वो बिहाइंड द सीन वो उसको मरवाएगा ये तो उसे नहीं पता ना, वो तो सिर्फ भेजने के लिए बोल रहा था। पर अपने बेटों के प्रति उनका ऐसा मोह था, मतलब प्यार, इमोशनल अटैचमेंट, कि दुर्योधन की बात वे मान गए। उन्होंने वारणावत नामक स्थान की सुंदरता, पवित्रता आदि का वर्णन करके शिव पूजा के बहाने पांडवों को वहां जाने के लिए राजी किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि पांडवों को कहाँ भेजा गया? वारणावत। एमसीक्यू भी आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स, या फिर 1 मार्क क्वेश्चन। दुर्योधन ने पुरोचन नामक मंत्री को वारणावत भेजकर शीघ्र ही ऐसा महल बनवाया जो देखने में बहुत सुंदर था, पर जिसको बनाने में लाख राल, घी, तेल, चर्बी, लकड़ी आदि ज्वलनशील मतलब फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, पदार्थ मतलब होते हैं चीजें, थिंग्स, काम में लाए गए थे। योजना अनुसार पांडव वहां ठहराए जाने वाले थे। मौका देखकर उस लाक्षागृह में आग लगाकर उन्हें भस्म कर दिया जाए, ऐसा निर्देश मतलब ऑर्डर पुरोचन को मिल चुका था। सब तैयारियां हो गई थी। देखो अभी इसके अंदर क्या क्वेश्चन बन सकता है? दुर्योधन ने कैसा महल बनवाया? दुर्योधन ने वारणावत में बहुत सुंदर महल बनवाया, पर वह लाख राल, घी, तेल, चर्बी, लकड़ी आदि, आपको अगर 3 भी याद रहे, जैसे कि लाख, घी, अब तो आपको पता है घी, लकड़ी ये तो आग लगने वाले हैं, बट लाख इज एन इम्पोर्टेंट, ये तो चैप्टर का नाम है। ज्वलनशील पदार्थ, नाउ दिस इज द मेन वर्ड, क्योंकि आग लगाने के बाद वो जलेगा कैसे? कोई फ्लेमेबल सब्सटेंस होंगे तभी तो वो जलेगा। तो पीछे बिहाइंड वो क्या करना चाहता था कि आग लगवा देंगे, सब लोग जल जाएंगे, महल भी जल जाएगा, और फिर वो पांडव पांडव रहेंगे भी नहीं। तो आंसर क्या होगा कि उसने एक ऐसा सुंदर महल बनवाया जो इन सब चीजों से, ज्वलनशील पदार्थ से बना हुआ था। किसको भेजा था बनाने के लिए? पुरोचन नामक मंत्री को। सो दिस वर्ड पुरोचन, और या ये अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि दुर्योधन ने पांडवों को क्यों भेजा वारणावत में, या उसकी योजना क्या थी? दुर्योधन पांडवों को वारणावत भेजना चाहता था और उनको वहां पर एक ऐसे महल में रखना चाहता था जो ज्वलनशील पदार्थों से बना था। उसने यह योजना बनाई कि वह लाक्षागृह में आग लगा देगा, जिससे कि पांडव भस्म हो जाएंगे। उनके मरने के पश्चात वह राजा बन पाएगा। यही उसकी योजना थी। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसमें काफी सारी चीजें लिखी जाएंगी। अदरवाइज 1 क्वेश्चन मार्क में तो सब्सटेंसेस मतलब किस चीज से बना हुआ था, किसको भेजा, ओके। देन इट इज विदुर दुर्योधन की चाल समझ गए। अब देखो मैंने बोला विदुर वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब वो चाल तो समझ गए, लेकिन अब क्या है, ही इज द एडवाइजर टू होम, ये टू द किंग। अब वो ऐसे तो नहीं बोल सकता कि किंग को कि आपके बेटे ने ये सब योजना बनाई हुई है, क्योंकि कोई प्रूफ तो था नहीं। अब वो तो सोच रहा था कि जरूर ये बाहर भेज रहा है तो इसकी कोई चाल होगी। इसलिए विपत्ति के समय सावधान रहने का संकेत उन्होंने युधिष्ठिर को दे दिया। तो जब ये लोग सब जा रहे थे तो उसने संकेत भाषा में युधिष्ठिर को चेतावनी दी कि तुम लोग सावधान रहना। माँ कुंती, ये माँ कुंती किसकी माँ है? ये पांडवों की माँ है। उनके साथ पांडव हस्तिनापुर से विदा हुए। हस्तिनापुर अगेन द नेम ऑफ द किंगडम, ओके। वारणावत पहुंचने पर वहां के निवासियों ने उनका खूब स्वागत किया। नए बनाए गए भवन में वे रहने लगे। विदुर जी को पांडवों की बहुत बड़ी चिंता थी। उन्होंने एक सुरंग खोदने वाले विश्वास पात्र व्यक्ति को वारणावत पांडवों के पास भेजा, जिसने लाक्षागृह से दूर जंगल तक निकल जाने वाली सुरंग बना दी। अभी जो लाक्षागृह मतलब वो जो महल था, उसको लाक्षागृह इसलिए बोला गया क्योंकि वो लाख से बना हुआ था। तो अच्छा विदुर जी, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे अगर है कि विदुर ने अपनी समझदारी कैसे दिखाई, या विदुर जी ने क्या किया, तो विदुर ने
एक विश्वास पात्र व्यक्ति को सुरंग बनवाने के लिए वारणावत भेजा, जिसने लाक्षागृह से दूर जंगल तक निकल जाने वाली एक सुरंग बनाई। ये भी याद ना रहे तो एकदम सिंपल लिख देना कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जो लाक्षागृह से बाहर एक सुरंग बना ले, जो लाक्षागृह से बाहर जंगल तक आए। ओके, पुरोचन इसकी कल्पना भी ना कर सका। पुरोचन कौन था? जो लाक्षागृह बनाने गया था। अब उसको थोड़ी ना पता था कि विदुर इज सो इंटेलिजेंट कि वो ऐसे सुरंग बना देगा। तो उसने तो अपना काम कर दिया, अपना महल बना दिया, पांडव वहां पे रहने लगे कुंती माँ के साथ। इस तरह एक वर्ष बीत गया। एक दिन माँ कुंती ने कई ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया। तो होता है ना हमारे कल्चर में, हम लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और दान देते हैं। संयोगवश एक भीलनी अपने 5 बेटों के साथ वहां आई और खूब खा पीकर उस भवन में ही सो गई। मतलब एक ट्राइबल वुमेन आई थी, भीलनी मतलब ट्राइबल वुमेन। उसके भी 5 ही बेटे थे जैसे पांडवों के थे। वो आई, उसने खाना खाया और वो उसी भवन में सो गई। उसी बीच भवन में आग लग गई और माँ कुंती और पांडव सुरंग से बाहर निकल गए। तो अब ये देखो, पांडव अपनी माता के साथ लाक्षागृह से कैसे बच निकले? जो सुरंग या सुरंग के रास्ते वो बच निकले। अगर 1 नंबर का है तो सिंपल आंसर, पांडव अपनी माता जी के साथ सुरंग के रास्ते लाक्षागृह से बाहर निकल पाए। अगर एक्स्ट्रा लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे कि विदुर ने एक सुरंग बनवाई थी लाक्षागृह से जंगल तक। जब भवन में आग लगी तब माँ कुंती पांडवों के साथ उस सुरंग से बाहर निकल गई। भीलनी और उसके 5 बेटे जल गए। लोग समझे कि माँ समेत 5 पांडव जल गए। पुरोचन भी वही सो रहा था, वह भी जल गया। अब पुरोचन की भी मृत्यु होगी क्योंकि वो वहां पे ही सो रहा था। वारणावत और हस्तिनापुर निवासियों के शोक का कोई पार नहीं था। मतलब देवर, अब देखो मेन कैरेक्टर अगर किसी प्रजा को पता चले कि उनके होने वाला राजा की मृत्यु हो गई है तो ऑब्वियसली, और सब लोग उनको बहुत पसंद करते थे, तो सब लोग ग्रीफ में चले गए। सब लोग इस कांड के मूल में दुर्योधन का छल ही मानते थे। छल कपट होता है ना, चीटिंग। तो सबको लगा कि दुर्योधन ने ही कुछ कराया होगा, वो राजा बनना चाहता था। जब धृतराज को इसका पता चला तो वे भी दुखी हुए। उन्होंने 6 व्यक्तियों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। मीन्स ही मेड द अरेंजमेंट। व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट। और होता है ना कि लास्ट रिचुअल्स आफ्टर डेथ, वो उसने प्रिपरेशन ली। भीष्म पितामह खूब व्याकुल हुए और करुण रुदन करने लगे। तो भीष्म पितामह भी बहुत ज्यादा रोने लगे। करुण रुदन मतलब रोना, और व्याकुल मतलब डिस्टर्ब। तो उनको बहुत ज्यादा खराब लगा। तो विदुर जी ने उन्हें अकेले में एक शांत जगह पे ले जाकर बताया कि पांडव मरे नहीं हैं, आप शोक ना करें। दुर्योधन के हर्ष की कोई सीमा नहीं थी। हर्ष मतलब खुशी। दुर्योधन क्यों खुश था? दुर्योधन इसलिए खुश था क्योंकि उसे लगा कि लाक्षागृह में पांडव और उनकी मां जलकर मर चुके हैं। अब वह राजा बन पाएगा। ओके, वह अपने षड्यंत्र की सफलता पर मुक्त था। कौन सा षड्यंत्र? पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र बनाया था दुर्योधन ने। जब वह उसको लगा कि वह इस षड्यंत्र में सफल हो गया है, इसीलिए वो खुश था। ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, ऊपर से शोक प्रकट कर रहा था। देखो, दिस इज अ वेरी स्मॉल टेक फ्रॉम द स्टोरी ऑफ महाभारत। इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो बन नहीं सकता है। या तो दे विल गिव अ स्मॉल पैराग्राफ एंड राइट एमसीक्यू रिलेटेड टू इट, या फिर वही 3-4 क्वेश्चंस जो बहुत ही ज्यादा इजी हैं, थोड़ी सी स्पेलिंग देखने वाली है। जैसे किंगडम का नाम, फिर दुर्योधन ने क्या योजना बनाई, कहाँ पर भेजा, वहां पर जो लाक्षागृह था वो किस चीजों से बना हुआ था, ये विशेषताएं बताइए, युधिष्ठिर की, अर्जुन की, भीम की या नकुल सहदेव की। ओके, और विदुर ने कैसे बचाया, या विदुर की समझदारी बताइए कि उसने सुरंग खोदने वाले को भेजा। इससे ज्यादा इस वेरी वेरी इजी चैप्टर। ओके, डन।